एवरीवन, दिस इज प्रवीण और आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू को हम लोग अपने फिंगर के अनुसार कैसे याद कर सकते हैं, अपने फिंगर के अनुसार कैसे निकाल सकते हैं। आइए इस चीज को पढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बच्चे याद नहीं कर पाते इस चीज को, और अगर याद नहीं कर पाते तो भाई आपके साथ आपका अंगुली है, आप अंगुली का पेज से निकाल सकते हो वैल्यू को और वहां पे पुट कर सकते हो एग्जामिनेशन में। लेकिन ऐसे इसे निकालते हैं, कैसे इसे निकालेंगे इस चीज को हम लोग समझेंगे पहले, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस चीज को पढ़ समझने से पहले आपको दो चीज जानना बहुत जरूरी है, और आप सभी बच्चे जानते होंगे, और नहीं जानते तो देखिए क्या कहता है। दो चीज समझना होगा। एक होता है, ये देखो, अगर मान लीजिए इस प्रकार से घड़ी है, अगर एक घड़ी है तो घड़ी आपको पता है कि सर घड़ी जो है ना इधर से इधर चलती है, इस प्रकार से इधर से इधर चलती है ना। तो ये घड़ी जो है इसको कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर कोई बंदा अगर इधर से इधर जा रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेकिन अगर कोई बंदा अगर इधर से इधर जा रहा है तो क्लॉकवाइज, लेकिन अब बंदा इधर से इधर आता है, क्या कहेगा इसे? बोलोगे एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहेंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम ध्यान रखना, इसको हम CW भी कहते हैं क्लॉकवाइज, इसे बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, NaCW, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। दो चीज आपको समझ में आ गया होगा कि अगर घड़ी के दिशा में चलेंगे तो क्लॉकवाइज और घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। आइए और समझिए हम इसी के अनुसार पे कैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे इस चीज को कि देखिएगा, एक लिखते हैं CW, एक लिखते हैं ACW। यहाँ पे लिख लीजिए इसको। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि वैल्यूज है ना, हम लोग पढ़ेंगे वैल्यूज ऑफ TR, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग पढ़ रहे हैं। वैल्यूज ऑफ TR पढ़ रहे हैं, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पढ़ रहे हैं। इसका वैल्यू क्या होता है, इसको एक फॉर्मूला याद रखना आपको कि देखो वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे TR है ना, थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थीटा पे चलेगा। इसमें होता है नंबर ऑफ फिंगर बाय 2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं 0 डिग्री, यहाँ पे लिखते हैं 30 डिग्री। देखो थोड़ा सा जगह बचा के लिखते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और यहाँ पे लिखते हैं 90 डिग्री। हम निकालते हैं साइन का वैल्यू, निकालते हैं कॉस का वैल्यू, निकालते हैं साइन कॉस दे दो तो आप सबका वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। इसको पढ़ेंगे हम लोग, समझिएगा। देखिए बड़ा ही सुंदर से आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिंगर के अनुसार कैसे निकालेंगे। आपका अंगुली, आप अपने हाथ को कहीं नहीं भूल सकते, आप जहां जाओगे आपका पीछा करते करते जाएगा, है ना। तो इसमें ध्यान रखना है, क्लॉकवाइज में हम कॉस को घूमेंगे, कॉस में बोलेंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे हम साइन में चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज में कॉस और एंटी क्लॉकवाइज में साइन, ठीक है। ध्यान रखना, जो आपका अंगुली है, जो आपका ये हैंड है, ये हैंड जो है, इस हैंड में आपको क्या करना है समझिएगा। इस हैंड में आपको क्या करना है, इस हैंड में जो आपका, इस हैंड को आप ऐसे हमेशा याद रखना और ऐसे रखना, ठीक है, ऐसे रखना। और ध्यान रखना, ये जो थंब है, थंब को बोलना 0 डिग्री, इसको बोलना 30 डिग्री, इसको बोलना 45 डिग्री, इसको बोलना 60 डिग्री, इसको बोलना 90 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। कोई तकलीफ नहीं ना। अच्छा देखो, अगर मुझे साइन 0 का निकालना है, अगर साइन 0 का निकालना तो आपको पता है कि साइन में क्या चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। क्या चलेंगे बाबू? एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे साइन में। कॉस में कैसे चलेंगे? क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। तो देखो साइन में चले हैं, मुझे साइन 0 का चलना है, तो साइन 0 में देखो तो एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब देखना है, एंटी क्लॉकवाइज देखना है, कहने मतलब इधर जब जाएंगे तो देखो इधर एक भी फिंगर है क्या, एक भी फिंगर है क्या, तो बोलोगे सर एक भी फिंगर नहीं है, एक भी फिंगर नहीं है। तो कहने का मतलब साइन 0 का जो वैल्यू होगा, फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फिंगर का रूट में बाई 2, तो कितना होगा √0 बाई कितना 2। तो आप बताओगे सर इसका वैल्यू कितना होगा 0। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, बोलोगे सर 0 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा
अब देखो साइन 0 का हो गया। अगर मैं निकालूं साइन 30 का, साइन 30 का वैल्यू अगर निकालूं तो साइन 30 में देखोगे कि सर इधर देखो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ना, साइन में क्या चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में देखो कितना फिंगर है, तो बोलोगे सर एक फिंगर है, तो कितना आएगा रूट अंडर 1/2, फॉर्मूला वही ना होता है, तो बोलोगे सर इसका वैल्यू होगा 1/2, तो इसका वैल्यू कितना लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। आई होप सभी को क्लियर होता जाएगा, ठीक है। मिलते हैं और देखिए 45 पे चलते हैं। 45 में देखो 45 में क्या होगा कि भाई देखो हमारे पास साइन 45 का निकालना है, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है, तो कितना उंगली है भाई 2 उंगली है, तो साइन 45 में जब चलेंगे तो बोलोगे सर ये कितना चलेगा √2, और बाई कितना होता है 2 है ना, 2 उंगली है ना, तो 2 लिखेंगे √2 हो जाएगा बाई 2, तो इसका वैल्यू कितना होता है 1/√2, क्योंकि 2 को लिखते हैं √2 × √2, तो √2 से √2 क्या होता है कट जाता है, इसका वैल्यू कितना निकल गया 1/√2, ठीक है। आई होप सभी बच्चे को क्लियर होता होगा, ठीक है। अब देखिए 45 का निकल गया, तो हम ऐसा करेंगे अब 60 का निकालते हैं। 60 में क्या होता है, इधर देखो कितना उंगली है, तो बोलोगे सर हम साइन में जा रहे हैं ना, तो साइन में जा रहे हैं तो इधर कितना उंगली है, बोलोगे सर इधर देखिए साइन 60 में देखना है, तो 1 उंगली 2 उंगली 3 उंगली, तो कितना आएगा साइन 60 का वैल्यू, तो आप बताओगे सर कि नंबर ऑफ फिंगर का रूट में बाई 2, तो कितना हो जाएगा √3/2, ठीक है, कोई तकलीफ। अब देखो 90 में अगर बात करना होगा तो 90 के हम क्या करेंगे, तो देखो साइन 90 में जब चलना होगा तो आप सभी बच्चे देखो कि 90 से पहले कितना उंगली है, तो बोलोगे सर 4 उंगली है, तो 4/2 कहने का मतलब 2/2 कहने का मतलब 1, ठीक है। सभी बच्चों को बहुत ही सुंदर से समझ में आ गया होगा, ठीक है। मुझे क्या करना है, पहले देखो अगर एंटी क्लॉक में चलेंगे ना, तो साइन 0 में देखो कितना उंगली है, एक भी उंगली नहीं है, 0/2, ठीक है। रूट लगाते जाना, 1 इस तरह से 45 में गया तो 2, 60 में गया तो 3, 90 में गया तो 4, देख लो किन्हीं बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, हम जैसे निकाल लिया मैंने साइन का निकाल लिया, उस तरह से कॉस का निकालते हैं। किसका निकालते हैं बाबा, कॉस का। कॉस में देखो हम क्या चलते हैं, क्लॉकवाइज में चलते हैं ना, क्लॉकवाइज मतलब इधर चलेंगे, इस प्रकार से चलेंगे ना, इस प्रकार से चलेंगे, देखो मैंने वहां पे बता दिया कॉस चलेगा ऐसे और साइन चलेगा ऐसे। तो कितना का निकालना है बताओ, कॉस 0 का निकालना है, तो कॉस 0 का निकालना है, तो देखो इसमें कितना उंगली है 0 के बाद, बोलो 4 उंगली है, तो सर 4 का ना /2 होगा, तो कितना 2/2 कहने का मतलब कितना, तो कितने मतलब ये हुआ cos 0 का वैल्यू हो गया 1, ठीक है। और 30 का वैल्यू जब निकालना होगा आपको, तो cos 30 में जब जाओगे तो cos 30 में आपको पता है इसके बाद कितना उंगली है, 3 उंगली है, तो √3/2, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, ठीक है। 45 में जब चलना है आपको, 45 में इसके बाद देखो कितना क्लॉकवाइज में चलेंगे ना, कितना उंगली है 2 उंगली है, तो cos 45 अगर निकालोगे तो बोलोगे √2/2, तो आप पता है ये कितना होगा 1/√2 होगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1/√2, ठीक है। कोई बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, समझ में आता होगा बहुत ही सुंदर से। और आइए हम फिर निकालते हैं 60 का भी, तो 60 में कितना उंगली है, बोलोगे सर 1 उंगली है, तो cos 60 का जो वैल्यू निकलेगा बोलोगे सर √1/2, वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, है ना। इसको थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, है ना। 90 में देखोगे तो 90 में बोलोगे सर एक भी उंगली नहीं है, इसके बाद एक भी उंगली है क्या, तो बोलोगे नहीं है, तो cos 90 का वैल्यू कितना निकलेगा √0/2, तो कहने मतलब 0, तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा। आई होप सभी बच्चों को क्लियर होगा और सुनने भी आ रहा होगा, है ना, बहुत मजा लग रहा होगा इस चैप्टर को पढ़ने में, और इस वैल्यू को याद करने में। आपको याद भी नहीं करना है, आपको कैसे याद निकालना है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। अगर याद करते हो तो बहुत ही सुंदर, ठीक है, और अगर याद नहीं कर पाते हो तो फिंगर के अनुसार से तुरंत फटाक से बता सकते हैं हम लोग, है ना। अगर cos का कोई पूछे तो cos 30 का अगर पूछे तो cos 30 का देखो इधर कितना उंगली है, 3 उंगली है, क्लॉकवाइज चलना था 3 उंगली है, तो √3 और /2 लगा देना, सब में 2 लगा दो बट्टा में। अगर 90 का निकाला तो देखो cos 90 में देखो कितना उंगली है, एक भी उंगली नहीं है, तो 0 सिंपल 0 हो जाएगा। अगर sin 90 करना है तो इसके पीछे देखेंगे कितना उंगली है बाबा, तो बोलेंगे 4 उंगली, 4 का 2, तो 2/2 सिंपल। अगर ये sin cos निकल गया तो tan आसान से निकल जाएगा, केवल क्या करो ये लिखा हुआ है इसको बटा मान लो, सब में क्या मान लो इसको बटा, तो बटा मानोगे तो 0/1 कितना होगा 0, क्योंकि tan का फॉर्मूला ही होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin θ/cos θ, ठीक है। बटा मान लो कर गया, इसको भी बटा मानेगा तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 1/√3, है ना, 2 से 2 कट जाएगा ना, 2 से 2 कट जाएगा कितना 1/√3, √2 से √2 कट गया 1, 2 से 2 कट गया कितना होगा √3, और 1/0 आपको पता है नॉट डिफाइंड होता है, क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है,
ठीक है, क्या होता है, नॉट डिफाइंड। इसी तरह से आप किसका निकाल सकते हो, साइन का निकल गया, कॉस का निकल गया, टैन का निकल गया, तो आप बच्चे ना इसके जो भी रेसिप्रोकल होता है उसका वैल्यू भी निकाल सकते हो। जैसे मैंने बोला tan 45 का निकल गया, तो आप बताओ sec 45 का वैल्यू कितना होता है। तो आप सभी बच्चे बताओ sec 45, sec किसका रेसिप्रोकल होता है, बोलेगा cos का रिप्लेस होता है ना, cos का रेसिप्रोकल होता है, तो cos 45 का वैल्यू होता है, देखो cos 45 यहाँ पे जाएगा। तो इसके बाद देखो कितना उंगली है, तो बोलोगे 2 उंगली है, तो 2 का बटा 2, तो √2/2 मतलब 1/√2, और 1/√2 तो उसका उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल मतलब जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर जो न्यूमरेटर, कितना हो जाएगा cos sec 45 का वैल्यू हो जाएगा √2, कितना होगा √2। ठीक है, देखो सभी बच्चे को क्लियर होगा। अगर मैंने बोला बताओ कि sec 60 का वैल्यू कितना होता है, बोलो sin 60 का वैल्यू कितना होता है। sin 60 में जाएंगे इधर कितना होगा, देखो इधर 3 उंगली है ना, एंटी क्लॉकवाइज में 3 उंगली है, तो 3 का कितना होता है बताओ, √3/2, 2/√3 है ना, 6 cos sec 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो तो 2/√3। ठीक है, आपको कैसे याद करना है ना, आपको कैसे याद करना है, आपको ऐसे ही याद रखना है, साइन का निकालो, कॉस का निकालो, बाकी आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो आई होप सभी बच्चे को समझ में आया होगा, बहुत ही मजा आया होगा इस सेशन को देखने में, और मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग फिर, और भी ऐसा कुछ तरीका बताऊंगा जिससे आपको बहुत जल्दी फॉर्मूला याद भी रह पाए। ठीक है, और बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आप टेंशन ना लो, इसी के साथ मिलते रहेंगे और इसी तरह से मिलते रहेंगे। बाय बाय।